नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने पढ़ा कि राव जोधा बार बार में मंडोर पर आक्रमण करता और हर बार हार करके चला जाता था। इस बार उसको एक किसान महिला की सीख से उसने वो युक्ति अपनानी शुरू की और आज मंडोर पर सीधा आक्रमण नहीं करके अपने आस पड़ोस के सब गांवों को जीत करके अपनी शक्ति एकत्रित करना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इसी के दरमियान दोस्तों बताया जाता है कि एक और संदर्भ वीर विनोद के अंदर लिखा हुआ है, जिसके अंदर बताया गया है कि जोधा की ये दशा देखकर महाराणा की दादी हंसाबाई, जो कि एक दिन कुंभा को अपने पास बुलाकर कहती है कि मेरे चित्तौड़ ब्याहे जाने में राठौड़ों का सब प्रकार नुकसान ही नुकसान हुआ है। रणमल ने मोकल को मारने वाले चाचा और मेरा को मारा, मुसलमानों को हराया और मेवाड़ का नाम ऊंचा किया, लेकिन उसे क्या मिला आखिर? अंत में वह भी मरवाया गया और आज उसी का पुत्र जोधा बेचारा निसहाय होकर मरुभूमि में मारा मारा फिरता है। इस पर महाराणा कुंभा ने कहा कि मैं आपकी प्रकट रूप से तो चुंडा के विरुद्ध कोई सहायता नहीं दे सकता, क्योंकि रणमल ने चुंडा के भाई राघव देव को भी मरवाया था, परंतु मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। आप जोधा को लिख दें कि वह मंडोर पर अपना अधिकार कर ले। मैं इस बात से नाराज़ नहीं होऊंगा और अपितु उसके ऊपर विपरीत आक्रमण भी नहीं करूंगा। तदंतर हंसाबाई ने आशिया चारण डूला को जोधा के पास संदेश देने के लिए भेजा। जी हाँ दोस्तों, वह चारण उसे ढूंढता हुआ बेचारा मारवाड़ की थलियों में गांव, भाड़ंग, पड़ावे, जंगल सब जगह मारा मारा घूम रहा था, लेकिन उसको जोधा नहीं मिल रहा था। अंत में जोधा अपने कुछ साथियों के साथ बाजरे के सिट्टों से अपनी क्षुधा शांत कर रहा था। इस हालत में चारण ने उसको देखा। चारण ने उसको पहचान गया और पहचानने के बाद हंसाबाई का पूरा संदेश उसको कह सुनाया। जी हाँ दोस्तों, हंसाबाई का पूरा संदेश जब मिला तो जोधा एकदम खुश हो गया था। इसके पश्चात दोस्तों जोधा खुश हो गया था, लेकिन समस्या ये थी कि जोधा के पास न तो आदमी थे न घोड़े थे, परंतु उसके कुछ आशा बंध चुकी थी और घोड़े नहीं होने से वह सेतरावा के रावत लूणकरण के पास गया और जिसने उनसे कहा कि मेरे पास राजपूत तो है लेकिन घोड़े मर गए हैं, आपके पास 500 घोड़े हैं, उनमें से 200 मुझे दे दो। जब ये विनती राव जोधा ने लूणकरण से की तो उसने उत्तर दिया कि मैं देखो महाराणा कुंभा का आश्रित हूँ, इसलिए यदि मैं तुम्हें घोड़ा दूंगा तो राणा मेरी जागीर छीन लेगा। इस पर लूणा की स्त्री भटियाणी के पास गया, जो कि मौसी लगती थी। जोधा को उदास देखकर उसने उसकी उदासी का कारण पूछा तो जोधा ने बताया कि मैंने रावत जी से घोड़े मांगे थे पर उन्होंने दिए नहीं। इस पर भटियाणी ने कहा कि चिंता मत कर, मैं तुझे घोड़े दिलाती हूँ। फिर उसने अपने पति को बुलाकर कहा कि अमुक आभूषण तोश खाने में रख दो। जब रावत तोश खाने में गया तो उसकी स्त्री ने किवाड़ बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। जोधा के साथ अपनी एक दासी भेजकर अस्तबल वालों से कहलवाया कि रावत जी का हुक्म है कि जोधा को सामान सहित घोड़े दे दो। जोधा वहां से 140 घोड़े लेकर रवाना हो गया। कुछ देर बाद भटियाणी ने अपने पति का ताला खोलकर बाहर निकाला। रावल अपनी ठुकरानी और कामदारों पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने घोड़ों के चरवादारों को पिटवाया, परंतु गए हुए घोड़े वापस नहीं मिल सके। उधर हरबू सांखला, जो कि एक सिद्ध माना जाता था, वह भी जोधा का सहायक हो गया। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर राज्य की खात, नैनसी की ख्यात और बाकीद्यास की ख्यात में रावत लोना से ये घोड़े मिलना लिखा है, अतः ये कथन सत्य ही होगा। इसके बाद दोस्तों बताया जाता है कि हरबूजी सांखला, जो कि माने हुए सिद्ध थे, वो भी राव जोधा की तरफ हो गए थे और उन्होंने उस राव जोधा को एक कटार भेंट की और एक आशीर्वाद दिया कि जा जोधा, ये राज्य तेरा हो जाएगा। और उसके बाद जोधा के सहायक बन गए। मूर्णोत नैनसी और जोधपुर की ख्यात में जोधा का हड़बू से मिलने का उल्लेख है। उस ख्यातों के अनुसार सेतरावा की रावत से घोड़े लेने से पूर्व हुई थी। इसके अंतर बाद ही कुछ ऐसा लिखा गया था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार राव जोधा ने मंडोर पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। अपनी राजपूत शक्ति को उन्होंने एकत्रित कर लिया था। उसके साथ ही घोड़ों की जो व्यवस्था नहीं हो रही थी वो उसकी मौसी भटियाणी ने पूरी करवा दी थी, जो कि राव लूणकरण की पत्नी थी और उसकी मौसी लगती थी। इस प्रकार दोस्तों जोधा जी के लिए घोड़े की व्यवस्था भी हो गई थी। अब अगली कहानी के अंदर उसका पता चलेगा कि कैसे आक्रमण किया जाता। इसी प्रकार दोस्तों जोधा सारी व्यवस्था करके सबसे पहले जोधा ने महाराणा के सबसे प्रबल चौकड़ी थाने पर हमला किया, जहां पर बाटी वनवीर, राणा बीसलदेव, रावल दूधा आदि राणा के राजपूत अफसर मारे गए और
उनके घोड़े आदि जोधा के हाथ लग गए, उनके हथियार वगैरह जोधा ने वहाँ से इकट्ठे कर लिए। वहाँ से कौसाने को जीतने के लिए जोधा पहुँचा और कौसाने को जीत लिया। उसके बाद दोस्तों सबसे अंतिम में जोधा ने मंडोर की लड़ाई की, जिसके अंदर राणा के कई आदमी मारे गए और विक्रमी 1510 अर्थात ईस्वी सन 1453 में वहाँ पर जोधा का अधिकार हो गया। इसके बाद दोस्तों जोधा ने सोजत पर भी अधिकार कर लिया, ऐसा वर्णन दयालदास की ख्यात के अंदर और जोधपुर ख्यात के अंदर मिलता है। और सोजत उन्होंने लास्ट के अंदर जीता था और 2 वर्ष तक सोजत उनके पास ही रहा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जोधा ने मंडोर पर कब्जा कर लिया 1510 विक्रमी 1510 के अंदर। और अगली कड़ी के अंदर अपन बात करेंगे जोधा के राज्य प्रशासन की, जिसके अंदर जोधा एक नगर बसाते हैं जिसका नाम उनके नाम पर जोधपुर रखा गया। इतिहास के ऐसे ही किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आई बटन पर जाकर पुराने वीडियो अवश्य देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।